भागना होता तो बदउहद और खैबर में भाग जाते, मिटना होता तो करबला में मिट गए होते। आदाब, मैं तारिक आजमी हूँ, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दाल मंडी कल से अनिश्चितकालीन बंदी पे। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, सारी दुकानें दाल मंडी की चौक से लेकर नई सड़क तक सारी दुकानें बंद है। ये बंदी दाल मंडी गली के चौड़ीकरण के विरोध में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बंदी दहशत में है। पीछे एक दुकान एक खोमचे की लगी हुई है चप्पल की, ये चप्पलें यहाँ बिक रही है। बाकी चौक से लेकर के नई सड़क तक सारी दुकानें बंद है। सपा नेता की एक दुकान ये बताई जाती है, और हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के ही नेता है। आदिल साहब, बंदी है क्यों? देखिए, पहले तो हम बता दें, यहाँ के लोग दहशत में नहीं रहते। पहली बात, आप कह रहे हैं ना दहशत में बंद कर दिए, यहाँ कोई दहशत में नहीं है। यहाँ आज जो उस कोने से उस कोने तक आप देखेंगे, जिस तरह दुकानें बंद है, इन्होंने अपनी ताकत दिखाई है दुकानदारों ने। जिस तरह सुन लीजिए, कुछ लोग ये कहा करते थे कि दाल मंडी कई हिस्सों में बटी है, तो यहाँ के दुकानदार, यहाँ के लोग ये दिखाना चाहें कि पहली बात, हम हिस्सों में नहीं बटे। 100 में से 99% लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और 1% लोग की तो देखिए गिनती नहीं होती है, वो कहीं भी इधर उधर करते रहते हैं। वो तो थाली में के बैगन, थाली के बैगन है, ठीक है। अच्छा, ये बंदी क्यों हुई? विरोध में हुई है। सारे दुकानदार इस विरोध में किए हैं कि जिस तरह मकान मालिक अगर अपना मकान बेच देता है, तो दुकानदार की अभी तक बात नहीं हो रही है। जुमे से ये बंदी लगातार चल रही है जी, ठीक है। ये कब तक बंद रहेगा? दुकानदारों ने तो ठाना है कि कई दिनों तक बंद करने का, ये उनके ऊपर है। ये तो अभी तत्काल लोगों ने बंद करके दिखा दिया, अब ये फिर दुकानदार कब तक खोलेंगे, ये उनके ऊपर है। उनकी पहले, हम तो चाह रहे हैं उनकी मांग पूरी होना चाहिए। DM साहब इससे पहले भी बुला के बात किए थे, लेकिन उसका कोई हल नहीं दिखा है। लेकिन उस मसले में भी अभी हम लोग फिर मुलाकात करने की तैयारी में हैं। हो सकता है कल हम लोग, हमारे लोग उनके DM साहब के यहाँ जाएं और अपनी बात रखें, और दुकानदार और मकान मालिक की भी बात होगी उसमें, और 6 मस्जिद की बात होगी। और 6 मस्जिद में जिस तरह, आपको एक चीज हम बता दें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चौड़ीकरण के रास्ते में कुछ भी आता है तो उसको हटा दिया जाता है। हम सिर्फ एक चीज पूछना चाहेंगे, आप उधर पिपलानी कटरा से जब आएंगे, बीचों बीच आपको एक मंदिर दिखेगी, तो आपने उसको रास्ता दिया ना। आपकी आस्था में मेरी भी आस्था है, तो मेरे आस्था में आप भी आस्था रखिए। आदिल साहब, एक सवाल है। देखिए, मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूं जो ह्यूमर पे जाऊं, ठीक है। जाहिद तंज नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। प्रशासन के तरफ से कम मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि प्रशासन ने किसी मस्जिद के मुतालिक कुछ भी अभी जो है रफ प्लान तैयार किया हो या ब्लूप्रिंट तैयार किया हो। मीडिया ने दिखाया, जैसे कि अभी जो है चौक थाने के बगल वाली जो मस्जिद है उसको दिखा दिया कि 120 घंटे की मेहमान है। पिछले जुमे को दिखाया था कि मस्जिद अगला जुमा नहीं देख पाएगी। आज यहाँ पे जो है वो जुमा भी देखी, जुमे की नमाज भी हुई, 5 वक्त की नमाज हो रही है। तो हम उस पे तो नहीं जाते हैं, अभी जहाँ प्रशासन ने बात नहीं की है। हम बात करते हैं इस चौड़ीकरण के जद की। आपके ऊपर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं प्रशासनिक दबाव, दर्जनों मुकदमा पहले से भी है राजनीतिक रूप से, जेल भी जा चुके हैं। दोस्तों, बताते चले कि आदिल साहब आई लव मोहम्मद में जेल यात्रा कर चुके हैं। ये भी कहने का मतलब तात्पर्य आप समझ सकते हैं। तो सच बोलने के लिए इतना सब कुछ कहना पड़ता है। क्या दबाव अभी भी आपके ऊपर है? मोहब्बत से इनको डर लगती रहेगी, कभी आई लव मोहम्मद पे, कभी किसी चीज पे। क्या आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव कहने पे आपको क्यों डर है? आपने उठा के जेल भेज दिया। हम सही बात करेंगे, उस पर आप दबाव बनाएंगे। हम किसी को हक दिलाने की बात करेंगे, उस पर आप दबाव बनाएंगे। तो आपका काम है दबाव बनाना, मेरा काम है हक की बात करना। और हक के लिए मुझे जिस हद तक जाना हो मैं जाऊंगा। यहाँ से लखनऊ तक गया हूँ, और लखनऊ से हो सकता है अब दिल्ली तक जाऊं। और संवैधानिक तौर से मेरा ये मंशा नहीं कि किसी तरह का धरना प्रदर्शन करूं। अभी तक आप देख सकते हैं, लोग कहते थे कि एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, दाल मंडी एक प्लेटफॉर्म पे है। हम लोग किसी तरह का धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, किसी तरह का विवाद नहीं, उन लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ मेरा एक कहना है कि ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहा हूं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहा हूं। सरकार तुम चलाओ, हमको दुकान के बदले दुकान दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहा हूं। ये मेरे दुकानदार भाइयों की तरफ से है।
दोस्तों, अबुल खैर मिस्टर साहब का ये कलाम है, ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहा हूँ, मैं तो अपने जीने का सिर्फ हक मांग रहा हूँ। और सरकार तुम चलाओ, रोजगार तो हमको दो, रोटी के लिए महज फकत थोड़ा सा नमक मांग रहा हूँ। ये आदिल साहब है। आदिल साहब, एक थोड़ा सा मसला आपसे और डिस्कस करना था। आपके एक बड़े परिचित हैं निशाद, आपके एक बड़े करीबी परिचित हैं फरमान इलाही साहब। जिस मकान में उनकी दुकान है, उस मकान के ऊपर जो है सिविल कोर्ट का स्टे भी है। बीच में आदिल साहब अपने किसी जो है मित्र को कुछ कह रहा था, तो उसको माजरत चाहता हूँ। उस मकान के ऊपर एक स्टे भी है। सिविल कोर्ट के स्टे के बाद भी जैसा सुनने में है कि प्रशासन उसमें ताला तोड़ के अंदर गया था। आपने सुना है, मैंने वीडियो पे देखा था और ये चीज सही है। और इस मसले पे हमने भी कहा था कि देखिए, किसी तरह की अगर कोई दिक्कत है तो शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उनकी दिक्कत को खत्म कीजिए, उनसे बात कीजिए, टेबल पे बात कीजिए। आज नहीं कल तोड़िए, तो नहीं परसों तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उनको मुतमईन तो कर लीजिए। और उस दिन भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। आप आए, तोड़े ताड़े, जो करना है, जितना समय जो चीज लेना था लिए गए। हम लोगों ने भी किसी तरह का विवाद नहीं खड़ा किया और आज भी ना कर रहे हैं। आज भी हम लोग संविधानिक तौर से इस कोने से उस कोने के मंडी वालों ने खुद से अपनी दुकानें बंद कर दी और जैसा कि वो खुद ही कहना चालू कर दिए हैं कि आगे भी हम बंद कर देंगे। तो आज उनको पीड़ा है, दिक्कत है, परेशानी है। आज उनकी दुकान 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन जब भी बंद करने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको आस है कि कल खोलेंगे। लेकिन ये दुकान एकदम से अगर बंद हो गई, एकदम से अगर टूट गई, तो उसका खर्चा कौन चलाएगा? किससे भीख वो मांगने जाएंगे? देखिए, जो दुकानदार होता है ना, वो अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए मेहनत करता है और अपना परिवार चलाता है। उसको ये आदत नहीं कि मैं किसी से, सरकार हो या कोई हो, उससे भीख मांगने की आदत दुकानदार को नहीं होती है। भले ही वो सरकार को टैक्स भरता है, उनका पैसा है इसी सरकार के। आप मस्जिद की बात कर रहे थे, मकान की बात कर रहे थे, बगल में मनकनका घाट है, वीडियो वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि वहाँ मूर्तियां तोड़ दी गई। जी, हमने तो कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि ये बुलडोजर जो है बहुत दिनों से दाल मंडी आने के लिए रुका था और ये बुलडोजर का रुख कहीं और जाना था। यहाँ बहुत बड़ा मामला था बनारस का, कोडिन सिरप। ये बुलडोजर वहां जाने की तैयारी में था, तो उसको जानबूझ के उसको मोड़ दिया गया, दिमाग भटकाने के लिए कहीं का कहीं। बहुत बड़ा मसला आपका मनकनका घाट है, छोटा मोटा नहीं है। जिस तरह आप वीडियो उठा के देखेंगे, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। तो किसने दिया आपको अधिकार? ऐसे लोगों पे बुलडोजर चलना चाहिए। जो लोग मंदिर को और जिस तरह मूर्ति को तोड़ने का काम हो रहा है, ऐसे जगह बुलडोजर चलना चाहिए, ना कि किसी दुकानदार और किसी लोगों पे। कोडिन कफ सिरप की आपने बात किया। कोडिन कफ सिरप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक सपा नेता का भी नाम लिया कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो आपको मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अखिलेश जी ने कुछ कहा था। अखिलेश यादव ने ये साफ तौर से कहा था कि पहले आप जांच कर लो कि वो सही में समाजवादी है या नहीं है, और अगर कोई भी हो आप उसकी निष्पक्ष जांच कीजिए, और अगर उसमें लिप्त पाया जाता है तो सबसे पहले उसके घर बुलडोजर चलाइए और बाकी जितने लोग लिस्ट में हैं सबके किए चलाइए। नहीं, अभी कोडिन वाले बुलडोजर का ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ है, आप समझते नहीं है। आप लोग फालतू की बात करते हैं, दालमंडी में तो बुलडोजर आना है, आप लोग फालतू की बात कर रहे हैं। कोडिन क्या बुलडोजर भेज रहा है? आप भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं? वही भावना तो हम देखना चाह रहे हैं कि यहाँ वाला छुट्टी पे कब जाएगा। नहीं, यहाँ वाला जो है 24/7 काम करेगा। ठीक है, काम करना है करे, लेकिन दुकानदारों की बात, मस्जिद की बात और मकान मालिक की बात करने के बाद करे। मैं सिर्फ यही चाहता हूं। और उसके बाद भी अगर आप बुलडोजर लेके पूरा गिराना चाहते हैं तो उस कोनों से उस कोने तक दोनों तरफ से आप बुलडोजर चला दीजिए। एक एक करके हमारा आशियाना मत तोड़िए। और दोनों तरफ से जब धमक पड़ेगी ना, तो ये धमक आपके दिल्ली तक जाएगी। ये भी हम आपको बताने का काम करते हैं। अल्लाह हाफिज। एक बड़ा गोपनीय सवाल, आदिल साहब इतने जल्दी कहाँ? बस जाना। अभी अभी आए, अभी चले जाएंगे। एक बड़ा गोपनीय सवाल,
सुना है दालमंडी में गोदी मीडिया के खिलाफ गुस्सा भी अंदर अंदर पनप रहा है। देखिए, हम ये चाहेंगे कि जो हो रहा है सही के खिलाफ आप सही दिखाइए, गलत अगर आप भी दिखाएंगे तो आपकी आलोचना हम खुद करेंगे। जिस तरह अभी जी करके क्या था ना, जी न्यूज उसने 120 घंटा दिखा दिया मस्जिद करीमुल्ला का। बताइए, अभी तक ये बात हो रही है, किसी मस्जिदों पे ये बात नहीं कर रहे, किसी मस्जिदों की बात ही नहीं कर रहे। मैं तो चाह रहा हूँ कि मस्जिद की भी बात आप कीजिए ना, मस्जिद के बारे में भी आप बताइए कि वहां से रास्ता आप किस तरह मोड़ के ले जाएंगे। आप हमको, हमारे लोग को सर्टिफाई। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। दोस्तों बताता है चलो एक बार आपको फिर से कि प्रशासन ने मस्जिद के मुतालिक कोई भी अभी ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया है। मीडिया आपको कहां से खबरें दिखा रहा है हमको नहीं पता, हो सकता है उनके पास स्पेशल देववाड़ी आई हो। ऐसी खबरों में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।